ममता बनर्जी या कोई विपक्ष जो है अभी ये राजनीतिक या वो गिद्दर कहते हैं ना, गिद्दर का काम कर रहे हैं, सिलेक्टिव आउटरीच। ममता बनर्जी जब हाशखाली में जब एक नाबालिगा का ऐसे रेप हुआ था पंचायत सदस्य के बेटे के हाथ, तब वो क्यों नहीं निकली थी रास्तों पे? इन लोग जो है वामपंथी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ये कम्युनल कार्ड खेल रही है। यहाँ पर जो कम्युनिटी में जो एक दंगा फिसद लगाने का वो अभी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है उनका जो कोर वोट बैंक यही है। आज सीएम सर जा रहे हैं खुद बारुईपुर, और ममता बनर्जी क्या कर रही है? सिर्फ लोगों को उकसाने का काम, कि ताकि लोग ट्रेन पटरी पे, रेल पटरी पे वो लोहे का या लकड़ी का बीम रख दे, और जब ट्रेन आएगी ट्रेन पे एक्सीडेंट हो जाए। जो घटना घटी है बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखद है, और एक बच्ची का, एक छोटी बच्ची का जान चले जाना और ऐसे दरिंदों के हाथ बहुत दर्दनाक है। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि पश्चिम बंगाल की जो प्रशासन है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उन्होंने क्या किया। उन्होंने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 को ऑलरेडी कोर्ट में उनका पेशकश हो गई है, आज तीसरा का होने वाला है, और इसके साथ साथ और 2 को उन्होंने डिटेन करके रखा है। ममता बनर्जी या कोई विपक्ष जो है अभी ये राजनीतिक या वो गिद्दर कहते हैं ना, गिद्दर का काम कर रहे हैं, सिलेक्टिव आउटरीच। ममता बनर्जी जब हाशखाली में जब एक नाबालिगा का ऐसे रेप हुआ था पंचायत सदस्य के बेटे के हाथ, तब वो क्यों नहीं निकली थी रास्तों पे? क्यों नहीं निकली थी सड़कों पे? वो हाथरस के लिए निकल सकती है, हाशखाली के लिए नहीं निकल सकती। उनके लिए वो अभी भी वो जो है कम्युनल कार्ड खेल रही है। बहुत शर्मनाक बात है। इन लोग जो है वामपंथी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ये कम्युनल कार्ड खेल रही है। यहाँ पर जो कम्युनिटी में जो एक दंगा फिसद लगाने का वो अभी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है उनका जो कोर वोट बैंक यही है। लेकिन जो विक्टिम के जो फादर है, उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी से बातें उन्होंने किया फ़ोन पे घटना के दिन, और वो आश्वासित भी हुए हैं कि जो सीएम सर बोल रहे हैं ये हम इनका मान्यता देते हैं। आज सीएम सर जा रहे हैं खुद बारुईपुर, और ममता बनर्जी क्या कर रही है? सिर्फ लोगों को उकसाने का काम, कि ताकि लोग ट्रेन पटरी पे, रेल पटरी पे वो लोहे का या लकड़ी का बीम रख दे, और जब ट्रेन आएगी ट्रेन पे एक्सीडेंट हो जाए। लोगों को मारना चाहती है ममता बनर्जी। उनका ये गिद्दर का राजनीति बहुत सालों से हम देखते आए हैं। वो लाश लेके राजनीति करती है, लेकिन इस बार उनका कोई पैतरा नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जो दोषी है, ऑनरेबल सीएम ने खुद कहा है कि दोषी का कैपिटल पनिशमेंट की मांग सरकार करेगी। ममता बनर्जी बोल सकती है एक भी घटना जहां पर उन्होंने खुद जो दोषी है, जो रेपिस्ट है, वो उसका कैपिटल पनिशमेंट की मांग ममता बनर्जी ने किया है, तो ये जो पैतरा ये नहीं चलेगी। कानून है, प्रशासन है, सख्त से सख्त कार्रवाई इस घटना को लेके होगी। देखिए, हमारे सम्मानीय सीएम जी वो 3 बातें कही है। पहली बात, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनका क्या धर्म है, क्या रंग है, क्या वर्ण है, क्या जाति है, क्या राजनैतिक परिचय है, कुछ नहीं देखा जाएगा। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और सीएम ने खुद कहा है कि इनका कैपिटल पनिशमेंट की मांग हम करेंगे। ये फ़र्क है एक सख्त सरकार का और ममता बनर्जी जी जैसे व्यर्थ सरकार का। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है जो भीड़ को, जैसे सीए के दौरान हमने देखा था पश्चिम बंगाल को जलने दिया था लगातार 2 दिन ममता बनर्जी जी ने, और कुछ नहीं किया था, और सरकारी संपत्ति को तहस नहस करके ट्रेनें, बसें, सब पे पत्थरवार, उसके बाद ट्रेनों को जलाया गया। ये पश्चिम बंगाल में अब नहीं होगा। और जिन्होंने किया है या उकसाया है, उकसाने के मास्टरमाइंड भी जो है, हर किसी को कानून के गिरह में लिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज जा रहे हैं बारुईपुर, जो पीड़िता के जो परिवार है उनसे मुलाकात करने। ऑलरेडी 2 लोगों की पेशकश हो चुकी है अदालत में, आज तीसरा का होने वाला है, और इसके साथ और किसी का भी संपर्क है
इस घटना के से जुड़े हुए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का नया सरकार है जहाँ पर भरोसा इन हुआ है, लोगों की भरोसा है, इसीलिए लोग निश्चिंत होके उन लोग बात कर सकते हैं और जो जस्टिस की डिमांड भी कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस का डिमांड मतलब ये नहीं कि आप उकसाओ लोगों को, ट्रेन पटरी पे लोहे का डंडा या लोहे का बीम रख दो ताकि लोगों की जानें चली जाए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, सरकारी संपत्ति तहस नहस हो जाए, ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हमारी सरकार, मैं धन्यवाद जताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत कठिन वो जो परिस्थिति में भी उन्होंने सही काम किया। जो जस्टिस दिलाने का काम सरकार कर रही है, जो हमारा प्रायोरिटी है। और दूसरी चीज़ ये है, जो सरकारी संपत्ति तहस नहस करेगी उनको तो खुद से जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति ये आपका मेरा सबका टैक्स की पैसा है। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक उसका एक एंगल देके ये तहस नहस नहीं करने देंगे।